तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है यूनिट्स। तो दो टाइप की यूनिट्स होती है, एक को बोलते हैं बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट और दूसरे को बोलते हैं हम डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट होती है वे किसी की हेल्प से नहीं बनती है और जो डिराइव्ड यूनिट है वो फंडामेंटल की हेल्प से बनती है। तो साथ आपको क्या याद रखना है, बेसिक यूनिट। तो बेसिक यूनिट कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। तो 7 यूनिट। तो बेसिक यूनिट लिखने के लिए आपको इसका टेबल याद रखना पड़ेगा, लेकिन डिराइव्ड यूनिट लिखने के लिए आपको कोई टेबल याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले यूनिट होता क्या है? यूनिट क्या होता है? जैसे मैं बोल देता हूँ कि मेरी हाइट 6 है, तो 6 क्या है बेटा? 6। अब कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा ना, कितना है? मैं 6 मीटर लंबा हूँ या मैं 6 फीट लंबा हूँ, ठीक है। तो कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा ना, या 6 सेंटीमीटर। आपके दिमाग में एक आएगा कि कितना? 6 फीट है लगभग, ठीक है। तो जो ये बाद में लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं? हम यूनिट बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का बेस्ट मेथड क्या होता है? उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका यूनिट भी यूज़ करना है, ठीक है। और यूनिट कैसा यूज़ करना है? प्रॉपर यूनिट यूज़ करना है। जैसे कि हमको कोई डिस्टेंस मेजर करना है, तो कोई किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर कोई आदमी गया, ठीक है। उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मैं इसको 5 किलो लिख सकता हूँ। तो ये लिखना तो बेवकूफ़ी होगी ना, क्योंकि किलोग्राम डिस्टेंस का यूनिट थोड़ा है। किलोग्राम तो किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। अगर आपने किसी सेब वाले भैया से आपने 5 किलोमीटर सेब लिए, 5 किलोमीटर थोड़ा होते हैं, क्या होते हैं? 5 किलो होते हैं, क्योंकि जो मास का यूनिट है वो क्या है? केजी। बेटा प्रॉपर यूनिट यूज करना क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक यूनिट। तो बेसिक यूनिट कितने कैटेगरी की होती है? 7 कैटेगरी की होती है। एक छोटा सा टेबल पढ़ते हैं हम। इस बॉक्स के अंदर मैं बेसिक यूनिट लिखता हूँ। तो 1 2 3 4 4 कॉलम बना लिए, और हमको क्या पढ़ना है? यूनिट पढ़ना है। तो इधर मैं लिखता हूँ क्या? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इसका सिंबल हो जाएगा। इसके बाद बन जाएगी इसकी यूनिट, और ये बन जाएगा सिंबल, यूनिट का सिंबल, ठीक है। तो 7 पढ़ना है हमको। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो पहला होता है बेटा लेंथ, दूसरा होता है टाइम, तीसरा होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। एक होता है करंट, ठीक है। एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक होता है मास, ठीक है। और लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास, और एक लास्ट याद रखना, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है, लुमिनियस इंटेंसिटी। तो जो लेंथ होती है उसका सिंबल एल, टाइम का सिंबल स्मॉल टी, टेम्परेचर कैपिटल टी, करंट आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन, मास को स्मॉल एम, और लुमिनस इंटेंसिटी को आई वी। तो लेंथ का सिंबल एल, टाइम का सिंबल स्मॉल टी, टेम्परेचर का कैपिटल टी, करंट का आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एन, मास का एम, और लुमिनस इंटेंसिटी को आई वी। अब लेंथ को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? मीटर। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। टाइम का मतलब सेकंड। वैसे टाइम को हम मिनट और आवर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेकंड इसका स्टैंडर्ड यूनिट होगा। टेम्परेचर का यूनिट यूज़ करेंगे हम केल्विन, दूसरे भी कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन केल्विन यूज़ करना है। करंट का मतलब एम्पियर, तो करंट को हम एम्पियर में यूज़ करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में यूज़ करेंगे, 1 मोल, 2 मोल, 50 मोल। मास को हम किस में? किलोग्राम में यूज़ करेंगे, किलोग्राम। और इसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में यूज़ करेंगे, 1 कैंडेला, 2 कैंडेला, 3 कैंडेला। मीटर का सिंबल स्मॉल एम, सेकंड का सिंबल या तो एस ई सी, इसको सेकंड लिख लो पूरा, इसका या तो एस ई सी लिख लो या एस लिख लो। केल्विन को के लिखेंगे, एम्पियर को,
कई बार AMP लिखता है, कई बार A भी लिख देता है। मोल को MOL, देखो MOLE यूनिट का नाम है और MOL सिंबल का नाम है, ठीक है। किलोग्राम का सिंबल हो जाएगा kg और कैंडेला का सिंबल हो जाएगा CD। लेंथ L, टाइम स्मॉल t, टेम्परेचर कैपिटल T, करंट I, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N, मास M और लुमिनस इंटेंसिटी IV। लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, मास का किलोग्राम और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास और लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो आपको ये 7 याद रखना है। क्या? बेसिक यूनिट। अब इन बेसिक यूनिट की हेल्प से क्या करेंगे हम? डिराइव्ड यूनिट का फॉर्मेशन कर लेंगे इजीली। तो मैं इधर कॉर्नर पर लिखता हूँ आपकी हेल्प के लिए। तो यहाँ पर 7 बेसिक यूनिट लिख लेंगे। बेसिक यूनिट, ठीक है। सबसे पहला लेंथ, लेंथ लिख लो, लेंथ। इसके बाद मास लिख लो, चलो मास। इसके बाद टाइम लिख लो, टाइम। देन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद क्या लिख लो? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में लेते हैं। और लास्ट हमारा बच जाएगा लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। तो इसका यूनिट लिख लेना। तो इन यूनिट का यूज हम इधर करने वाले हैं डिराइव्ड यूनिट में। लेंथ का मतलब मीटर, मास का मतलब केजी, टाइम का मतलब सेकंड, टेम्परेचर मतलब केल्विन, करंट मतलब एम्पियर, ठीक है। AMP या A लिख दो, या इसको SEC, इसको S लिख दो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल मोल और लुमिनस इंटेंसिटी CD, ठीक है। तो इनके हेल्प से हम क्या करेंगे? डिराइव्ड यूनिट बना लेंगे। अब डिराइव्ड यूनिट किसको बोलते हैं? जो बेसिक यूनिट से मिलकर बनती है, ठीक है। तो बेटा दुनिया में इन सब को छोड़कर सब कैसी है? डिराइव्ड यूनिट है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एरिया। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और ब्रेथ भी किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसके बाद वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ का यूनिट मीटर, हाइट का यूनिट मीटर। तो क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब। तो मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है? एरिया की। और मीटर क्यूब किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की, ठीक है। तीसरा पड़ता है डेंसिटी। तो आप सभी को पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास का यूनिट कितना? मास बोलते हैं केजी को। और वॉल्यूम का यूनिट अभी ये वाला लिख लेंगे, मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या बन जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब किसका यूनिट हो गया? डेंसिटी का यूनिट हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसकी? स्पीड की। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड। तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। इसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है मीटर में, टाइम सेकंड में। तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। इसके बाद पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो बेटा जो चेंज होगा वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वही चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट होगा। तो यहाँ पर ये वाली यूनिट रख देंगे मीटर पर सेकंड और डिवाइड बाय सेकंड से कर देंगे। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स का मतलब क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का मतलब क्या? केजी। और एक्सेलरेशन का यूनिट ये रख देंगे, तो ms-2। तो फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम क्या बोल देते हैं? न्यूटन बोल देते हैं, ठीक है, न्यूटन,
ठीक है। न्यूटन का फोर्स, 1 न्यूटन का फोर्स, 2 न्यूटन का फोर्स, तो फोर्स का यूनिट केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद 1 नंबर पर आते हैं प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट ये रहा केजी मीटर S-2 और एरिया का यूनिट ये रहा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। बेटा 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ये मीटर माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? केजी मीटर माइनस सेकंड माइनस 2, ठीक है। और इसी को क्या बोल देते हैं हम? पास्कल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पास्कल बोलते हैं। इसके बाद टॉपिक नंबर 9। तो पॉइंट नंबर 9 में क्या पढ़ेंगे हम? प्रेशर के बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद बेटा पढ़ेंगे वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कि मैं इस बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो वर्क डन कितना हुआ? 0, क्योंकि फोर्स तो लगा रहा हूँ लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो वर्क डन होने के लिए फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। आप किसी चीज को पुल कर सकते हो या पुश कर सकते हो, अगर वो अपनी पोजीशन से क्या करते हैं? डिस्प्लेस होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्क डन हो गया कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या? फोर्स का यूनिट क्या बन गया? केजी मीटर S-2। और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? ये फोर्स का यूनिट बन गया, डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? मीटर से। तो जब मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो केजी मीटर स्क्वायर S-2 इसको बोलते हैं किसका यूनिट? वर्क डन का यूनिट, ठीक है। यह हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसका? मीटर का। तो न्यूटन मीटर, ठीक है, किसका यूनिट है? वर्क डन का। या इसी को हम बोल देते हैं जूल, तो जूल, ठीक है। तो केजी मीटर स्क्वायर S-2 या न्यूटन मीटर स्क्वायर या जूल किसका यूनिट होगा? वर्क डन। बेटा जो वर्क डन होता है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, जिसकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी वो ज़्यादा वर्क डन करेगा, यानी कि जो यूनिट वर्क डन का होगा वही यूनिट किसका होगा? एनर्जी का। तो एनर्जी का यूनिट जूल, न्यूटन मीटर या केजी M2 S-2 हो जाएगा, ठीक है। तो किसका यूनिट हो जाएगा? वर्क डन का, ठीक है। ऐसे ही आपने एक आइडियल गैस इक्वेशन सुना होगा, PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। तो R क्या होता है? गैस कांस्टेंट। तो R इक्वल टू क्या बन जाएगा? PV डिवाइडेड बाय NT। तो प्रेशर का यूनिट, प्रेशर का यूनिट किधर है? ये रहा प्रेशर का यूनिट, केजी M-1 S-2। तो केजी M-1 S-2, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट इधर से उठा लेंगे, m³ डिवाइड बाय n का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको लिख देंगे हम मोल, और इनटू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। तो क्या बन जाएगा? केजी M-1 M+3, तो m² हो जाएगा ये S-2, और मोल ऊपर जाकर माइनस, तो मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो ये किसका यूनिट बन गया? ये गैस कांस्टेंट का यूनिट बन गया। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।